तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे गांगकुन ओल्ड मैन तियान को सुझाव दे रहा था। ओल्ड मैन तियान लाओजी के जैसे एक टैलेंटेड लड़के को अब ज्यादा दिन तक कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है। आपका तो पोती है, ऊपर से बहुत ज्यादा खूबसूरत। आप आपके पोती को और लाओसी को आपस में बाबू सोना बना दो। अगर वो लोग बाबू सोना बन जाते तो आप बहुत ही आसानी से लाओसी को कंट्रोल कर पाओगे। ये सुन के ओल्ड मैन तियान गुस्सा हो चुका था और गांगसू को गले से पकड़ के पीटने लगा था। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं लाओसी के पास शुआंग आती है और कहती है, मास्टर आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। आज आपने हमारे फैमिली को एक बहुत ही बड़ा मुसीबत से बाहर निकाला है। इस मदद के लिए मैं आपको कैसे शुक्रिया कहूँ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। लाओसी कहता है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने का जरूरत नहीं है, बस इस शुक्रिया के बदले में तुम मुझे दो चीज में मदद कर देना। ये सुन के शुआंग कहती है, हाँ मास्टर बोलो, हम आपको कैसे मदद कर सकते। लेकिन हम देख पाते उनके पीछे अभी तक ओल्ड मैन तियान और गांगशु के बीच फाइट चल रहा था। इस फाइट से बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा था। इस हल्ला से परेशान होकर लाओसी कहता है, यहाँ से आसपास क्या कोई भी खामोश एरिया है, चलो वहां पर जाके बात करते हैं। और वो जो ओल्ड मैन तियान और गांगशु के बीच फाइट चल रहा था, उस फाइट में ओल्ड मैन तियान जीत जाता है और ओल्ड मैन तियान उसके हाथ ऊंचा करके पावर दिखाने लगता है। तभी गांगशु के दो चंगू मंगू ओल्ड मैन तियान की तारीफ करते हुए कहता है, सच में ओल्ड मैन, बुढ़ापा पे भी आपकी हड्डी में बहुत जोश बाकी है। शिनशिप के खामोश प्लेस में लाओसी और शुआंग को बैठा दिखाया जाता है, जहाँ पर लाओसी कहता है, शुआंग क्या तुम्हारे दादाजी के पास कोई भी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है? अगर छोटा भी हो तब भी चलेगा, मुझे एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी चाहिए। शुआंग कहती है, हाँ मेरे दादाजी के पास है, लेकिन वो सारे के सारे कंपनी बहुत ही छोटा है, ज्यादा कमाई नहीं कर पाता है। लाओसी कहता है, कोई बात नहीं, जब उस कंपनी को मैं संभालूंगा तब वो कंपनी फटाफट पैसा कमाना चालू करेगा। बहुत ही जल्दी अंबानी मेरे कद्दू में आके बैठ जाएगा, उसके बाद पैसा ही पैसा हो जाएगा। मुझे कुछ ही महीने के अंदर 1 बिलियन कमाना है। ये सुन के शुआंग हैरान होती है और कहती है, कुछ ही महीने के अंदर 1 बिलियन? लाओसी कहता है, क्या कोई भी दिक्कत है? शुआंग कहती है, नहीं, 1 बिलियन बहुत ही बड़ा अमाउंट तो है, लेकिन मेरे दादाजी के लिए कुछ भी नहीं। इस टोंगजू सिटी के अंदर मेरे दादाजी के नाम के सिक्का चलता है। अंबानी तो अमीर है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि उसके नाम का सिक्का चले, लेकिन मेरे दादाजी के नाम का सिक्का इस टोंगजू सिटी में चलता है। लाओसी कहता है, ओके ठीक है, तो ये बात तय रहा, तुम तुम्हारे एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी मुझे दे रहे हो। शिनशिप टोके उसी शूट पहने हुए पर्सन को दिखाया जाता है जो पहले लाओसी की इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। इस आदमी का नाम दरअसल फेंग लोंग है। फेंग के पास एक कार आके रुकता है। फेंग उस कार के अंदर बैठता है और जोर से दरवाजा बंद करता है। उस कार को एक रेड हेयर लड़की ड्राइव कर रही थी। वो कहती है, फेंग ये सरकार का कार है, तुम ऐसे ही जोर से दरवाजा बंद करके इस कार को डैमेज नहीं कर सकते हो। अगर तुम इस कार को डैमेज कर देते हो तो तुम्हें इसके डैमेज रिपेयरिंग फी देना पड़ेगा। फेंग कहता है, ये सब बात छोड़ो और मुझे ये बताओ, हम इस लाओसी नाम के लड़के को क्यों ढूंढ रहे हैं? अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से हमें एक फाइटर का जरूरत है, ना कि इसके जैसा एक पतला सुखरा लड़का। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है ये लड़का पावरफुल है? मेरा जो 4 इंच का कद्दू है वो भी इस लड़के से पावरफुल होगा। और रेड हेयर लड़की कहती है, बॉस ने हमें ऐसा करने के लिए कहा है तो हमें करना ही पड़ेगा। तभी फेंग उसके पास से लाओसी के पिक्चर को बाहर निकालता है और कहता है, देखो देखो ये लड़का, इसका हाथ पैर कितना ज्यादा पतला और सुखरा सा लड़का है, लप्पू सा लड़का है। तुम्हें क्या लगता है ये लड़का पावरफुल होगा? मुझे तो डर लग रहा है। जब मैं इससे मिलूंगा तब मैं मेरे कमर के नीचे जो 4 इंच का कद्दू झूल रहा है उसे घुमा के अगर इस लड़के को मारूं तो वो मर जाएगा। और रेड हेयर लड़की कहती है, हाँ जब मिलेंगे तब तुम देख लेना। ये सुन के फेंग हंसने लगता है और कहता है, हाँ तो चलो, हम लोग वेट क्यों कर रहे हैं? अब लाओसी को दिखाया जाता है, वो उसके घर के अंदर था। वो उस ब्लू पेंडेंट को बाहर निकालता है और उसे तोड़ के उसके अंदर से गॉड सीड को बाहर निकाल लेता है और कहता है, अर्थ के अंदर कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहां पर बहुत ही डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसीलिए मैं अर्थ में रह के कभी भी हायर रिलम के कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा। जब तक मैं अर्थ में हूँ तब तक मुझे गॉड सीड के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इतना कह के लाओसी उस गॉड सीड को एब्सॉर्ब करने लगता है। कुछ देर बाद लाओसी चेयर में बैठता है और कहता है, सक्सेसफुली मैंने इस गॉड सीड को एब्सॉर्ब कर लिया है। पहले मैंने जिस गॉड सीड को एब्सॉर्ब किया था उसे एब्सॉर्ब करने के बाद मुझे गॉड आई मिला था, लेकिन इस वाला गॉड सीड को एब्सॉर्ब करने के बाद मुझे फोर्स शील्ड मिला है। अभी मेरा करंट पावर इतना है कि मैं ह्यूमन के बनाया हर एक वेपन को रोक सकता हूँ।
तभी उसके डोर में दस्तक होता है। लाओजी जाके जब डोर खोलता है, डोर के बाहर वो रेड हेयर लड़की और फैंग था। और भाई लोग मैं बता देता हूँ, असल में रेड हेयर लड़की फैंग का भी सीनियर है, कोई इसे ड्राइवर मत समझ लेना। वो लड़की कहती है, मिस्टर लाओजी आपसे मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। लाओजी पूछता है, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों कौन हो? फैंग लाओजी को देख के सोचता है, जैसा मैंने इस लड़के को पिक्चर में देखा था, लेकिन रियलिटी में ये लड़का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रियलिटी में इस लड़के को देख के लग रहा है शायद से लड़का पावरफुल हो सकता है। तभी वो रेड हेयर लड़की कहती है, मिस्टर लाओजी आपसे हमें कुछ बिजनेस रिलेटेड बात है, क्या हम अंदर आ सकते? लाओजी कहता है, नहीं, सबसे पहले मेरे क्वेश्चन के आंसर दो। वो लड़की कहती है, बात थोड़ा सा सीरियस है और थोड़ा सा सीक्रेट भी, इसीलिए अंदर आना पड़ेगा। लाओसी कहता है, जब तक तुम लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो तब तक अंदर आने का जरूरत नहीं है। इतना कह के लाओसी डोर बंद करने आला ही था, तभी फैंग डोर को रोक लेता है और अंदर आते हुए कहता है, लिटिल ब्रदर, क्या तुम तुम्हारे पावर के ऊपर इतना ज्यादा घमंड करते हो? तो मेरे साथ फाइट करो। अगर तुम फाइट में मुझे हरा देते हो तो हम लोग तुम्हें बिना किसी परेशानी दे के यहाँ से चला जाएंगे। लेकिन अगर मैं फाइट जीत जाता हूँ तो तुम्हें हमें अंदर आने देना पड़ेगा। अगर तुम पहले डर चुके हो तो तुम मना कर सकते हो, हम सीधा सीधा अंदर जाके शांति से तुम्हारे साथ बात करेंगे। लाओसी कहता है, डर और तुझसे, तू मेरे झांट के बाल के बराबर पावरफुल नहीं है, आ जा। और सोचता है, मैं अभी के अभी गॉड सेट को एब्सॉर्ब किया हूँ, इस गॉड सेट को एब्सॉर्ब करने के बाद मेरा पावर कितना बड़ा है मुझे इस फाइट से पता चल जाएगा। ओवरऑल ये फाइट मेरे लिए फायदेमंद है। लेकिन लाओसी की ऐसा बात सुन के फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और लाओसी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बच्चे, तेरी माँ की भोला चेहरा, तू मेरे सामने इतना ज्यादा घमंड दिखा रहा है, आज मैं तेरे सारे के सारे हड्डियों को तोड़ के तेरे सारे के सारे घमंड को चूर चूर करने वाला हूँ। तभी उसके पीछे से वो रेड हेयर लड़की कहती है, फैंग तुम यहाँ पर ज्यादा अपने पावर को मत दिखाना। फैंग कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस लिटिल ब्रदर के बस कुछ ही हड्डी को तोड़ने वाला हूँ, जिससे मैं इस लिटिल ब्रदर को इसका औकात दिला सकूं। इतना कह के फैंग लाओसी को एक पंच मारता है, लेकिन फैंग का वो पंच लाओसी के फोर्स शील्ड में रुक जाता है और अचानक से फैंग लाओसी के फोर्स शील्ड के प्रेशर से पीछे की तरफ फेंका जाता है। लाओसी का ऐसा पावर देख के रेड हेयर लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है और लाओसी के सामने आके कहती है, मिस्टर लाओसी हमें माफ कर दो, असल में मेरा ये जूनियर बहुत ज्यादा घमंडी है, ये ऐसा ही हरकत करते रहता है, प्लीज आप इसके इस बेवकूफी को माफ कर दो। दूसरी तरफ फैंग आके सीधा दीवार के साथ भिड़ चुका था, उसका हालत भी खराब हो चुका था। फैंग सोचता है, जब मैंने लाओसी को पंच किया तब मुझे ऐसा लगा जैसे कि मौत मेरे बहुत ही ज्यादा नजदीक है, मुझे इस लड़के से भिड़ना नहीं चाहिए था, ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब डिसीजन है। और दोस्तों यही पड़ी हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा, तो भाई लोग वेट करो।